एक बार पुनः आप लोगों का इस मूक्स पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले क्रम में हम लोगों ने संहिता ग्रंथों का परिचय, शुक्ल यजुर्वेद संहिता का परिचय, उसकी शाखाओं का परिचय। अब हम बात करेंगे वेद मंत्रों के भाष्यकारों के विषय में, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद संहिता के भाष्यकार कौन हैं, कानो शाखा के भाष्यकार कौन हैं। प्रश्न यह उठता है कि भाष्य की ज़रूरत क्या है, क्यों भाष्य ग्रंथों की रचना हुई। आइए देखते हैं। कहते हैं कि भाई वेद स्वाध्याय के दो फल हैं, एक दृष्ट फल है और एक अदृष्ट फल है। वेद मंत्रों का जो हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण रूप, उसका फल अदृष्ट है। लेकिन मीमांसकों के अनुसार इसका दृष्ट फल भी है। वह दृष्ट फल क्या है? अर्थ ज्ञान। इसीलिए आचार्य कहते हैं लभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्ट परिकल्पना। इस प्रकार वेद मंत्रों का स्वाध्याय अर्थात अक्षरों का ज्ञान तो होना आवश्यक है, लेकिन उसके अर्थों का भी ज्ञान बहुत आवश्यक है, मैं समझता हूँ। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं निष्कारणेन धर्मो षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, अर्थात अध्येय से ही काम चल जाता, लेकिन ज्ञेय क्यों कहा? अर्थात अर्थ ज्ञान भी जरूरी है। अर्थ ज्ञान के लिए हमारे आचार्यों ने वेद मंत्रों का भाष्य किया। अब सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि भाष्य का लक्षण क्या है, भाष्य का स्वरूप क्या है। तो देखते हैं, सर्वप्रथम हम देखते हैं भाष्य की जो रचना हुई वह दर्शन ग्रंथों के जितने सूत्र हैं, उन सूत्रों की सांगोपांग जो व्याख्या है वही भाष्य है। क्यों कि सूत्र जो होते हैं वे लघ्वाक्षर होते हैं, जैसे खरीच या अन्य भी जो दर्शन ग्रंथों के सूत्र हैं, जितने षट दर्शन हैं, तो उनके जो सूत्र हैं अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में हैं। उनकी जो सांगोपांग व्याख्या है उन्हें ही हम भाष्य कहते हैं। जैसा कि आचार्य कहते हैं कि सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यं सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। यह भी लक्षण है। इसी दृष्टि से पूरे दर्शन ग्रंथों में जितने सूत्र हैं उनकी व्याख्या हुई। इसी क्रम में वैदिक मंत्र जितने हुए, अर्थात जो वेद मंत्र हुए, उन सभी मंत्रों के भाष्य हुए, जिनके भाष्यकर्ताओं का परिचय आज हम जानेंगे। क्यों आचार्य कात्यायन भी कहते हैं प्रतिमंत्रम ऋषि छंदो देवता विनियोग अर्थ ज्ञान पूर्वकम विधेयम। इसीलिए आचार्य कहते हैं अथ विज्ञाय एतानि यो धीते तस्य वीर्यवत् यो अर्थवित् तस्य वीर्यवत्तरम भवति। इस प्रकार शब्द ज्ञान की अपेक्षा अर्थ ज्ञान का प्राबल्य है, अतः अर्थ ज्ञान हमें अत्यंत आवश्यक है। एक यह तो प्रसिद्ध उदाहरण है। एक और प्रसिद्ध उदाहरण हम आपके सम्मुख रखते हैं, जहाँ शिशुपाल वध में कहा गया है भाष्य का लक्षण संक्षिप्तस्याप्यतोर्थस्य वाक्यस्यार्थगरीयसम स्वविस्तरतरावाचो भाष्यभूता भवन्तु मे। यह भी भाष्य से संबद्ध ही श्लोक है। अतः ये इन दोनों श्लोकों में भाष्य का लक्षण और भाष्य का स्वरूप क्या है वह आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब हम आते हैं अपने विषय पर, जहाँ शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार कौन हुए। और आप जानते हैं कि इसकी दो शाखाएं हैं, माध्यन्दिन शाखा और काणो शाखा। तो माध्यन्दिन शाखा के दो भाष्यकार प्रसिद्ध हैं, जिनके ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन आज हम लोग करते हैं। एक हैं आचार्य उब्बट और एक आचार्य महीधर हैं। आचार्य उब्बट अत्यंत प्राचीन भाष्यकार हैं, अर्थात आचार्य सायण से भी प्राचीन हैं। इसीलिए यह किंवदंती है कि आचार्य इनके भाष्य को देख करके ही आचार्य सायण ने इस पर भाष्य नहीं लिखा, अर्थात उब्बट अत्यंत प्राचीन है महर्षि सायण से। अब इनके विषय में हम जानते हैं कि आनंदपुरवास्तव्यो जैजटाख्यस्य सूनुना उब्बटेन कृतं भाष्यम पदवाक्ये
सुनिश्चित ही। देखिए, दो प्रकार के श्लोक मिलते हैं, एक ग्रंथ के अंत में, महीधर भाष्य के अंत में भी, और एक प्रारंभ में भी, लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है इस कालक्रम को देखने में। लेकिन हमें जो सिद्धांत है वह जानना है। सिद्धांत यही है कि ये कश्मीर के निवासी थे, उज्जैनी में इन्होंने भाष्य किया, और इनके भाष्य का नाम मंत्र भाष्य है। और ये जो है अत्यंत सरल इनका भाष्य है, और इनकी प्रसिद्ध कृति है ऋक् प्रातिशाख्य की इन्होंने टीका लिखी, यजुः प्रातिशाख्य की टीका लिखी, ऋक् सर्वानुक्रमणी की टीका भाष्य लिखा, और ईशोपनिषद भाष्य लिखा। इनकी 4 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार अब हम इनके परिचय के बाद आचार्य महीधर के परिचय के बारे में जानेंगे। आचार्य महीधर काशी के थे, इनकी जन्मभूमि काशी थी, और नागर ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। ये वैष्णव संप्रदाय के अत्यंत प्रसिद्ध आचार्य थे। इनके ग्रंथ का नाम मंत्र महोदधि है। इन्होंने जो शुक्ल यजुर्वेद पर माधंजन संहिता पर भाष्य जो किया है, उस भाष्य का नाम वेद दीप भाष्य है। और इनकी विशेषता यह है कि ये जो है तत्त यागों की दृष्टि से रह करके प्रसंग के रूप में पूरी अच्छी तरह उन मंत्रों का विनियोग, उनका अर्थ निर्देश और कात्यायन स्रोत सूत्रों का निर्देश करते हुए बहुत अच्छी तरह और अत्यंत सरल स्फीत ढंग से इन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की है। और इनके ग्रंथ मंत्र महोदधि हैं और मंत्र भाष्य भी है। मंत्र भाष्य तो आचार्य उब्बट का है, तो मंत्र भाष्य और इस वेददीप भाष्य में बहुत साम्य है। हाँ, यह है कि स्पष्ट रूप से मंत्रों के अर्थ को देखने के लिए, अर्थों को जानने के लिए महीधर अत्यंत उपादेय है। इसीलिए ये जहाँ मंगलाचरण करते हैं, लिखते हैं प्रणम लक्ष्मीं नृहरिं गणेशम भाष्यम विलोक्यो बटमाधवीयम यजुर्मनूनाम विलिखामि चार्थम परोपकाराय निजीक्षणाय। अर्थात आचार्य उब्बट के भाष्यों का ही ये अनुकरण करते हैं और इसी के साथ अपनी व्याख्या पूर्ण करते हैं। इसी के साथ इन दोनों ग्रंथों के भाष्यकारों के परिचय के बाद अब हम आपको ले चलते हैं काणो संहिता के भाष्यकार कौन हैं। काणो संहिता के भाष्यकार आचार्य हलायुध हैं, आचार्य सायण हैं, आचार्य अनंत हैं और आनंद बोध भट्टोपाध्याय। ये 4 आचार्य हुए। आचार्य जो हलायुध हैं ये आचार्य सायण से पूर्ववर्ती हैं, इसीलिए इनके भाष्य ग्रंथ का नाम ब्राह्मण सर्वस्व है। और ये लक्ष्मण सेन अर्थात राजा के समय इनका जन्म काल है। ईस्वी 1170 और 1200 के मध्य में इनका जन्म हुआ। ये शैव दर्शन के आचार्य थे। इनकी कृति ब्राह्मण सर्वस्व, मीमांसा सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व और पंडित सर्वस्व। अर्थात इनकी कृतियों को याद रखने के लिए सर्वस्व यदि लगा दें तो प्रायः जो है इनकी कृतियाँ स्मरण में आ जाती हैं। ये इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं आचार्य हलायुध की। अब इसी क्रम में आचार्य हलायुध के बाद आचार्य सायण आते हैं। ये चारों वेदों पर इन्होंने भाष्य किया है, ब्राह्मण ग्रंथों पर भाष्य किया है। आचार्य इनका जन्म 1315 ईस्वी और इनका स्थान आंध्र प्रदेश था। इनके पिता का नाम मायण था, इनकी माता का नाम श्रीमती था और चारों वेदों पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर इन्होंने पूरा भाष्य किया है जो आज तक सभी उपलब्ध हैं। इनका काल, इसके बाद हम आचार्य अनंत पर दृष्टि डालेंगे। अनंताचार्य का काल 16 शतक है, 16 शतक का उत्तरार्ध है। इनका जन्म स्थान काशी है। ये माध्व वैष्णव थे और काण्व संहिता के उत्तरार्ध का भाष्य इन्होंने किया है और जितने अर्थ किए हैं मंत्रों के अर्थ सब विष्णु परक हैं। ये अपने आप स्पष्ट प्रतीत होता है जो कि वैष्णव थे। और इनकी प्रसिद्ध टीका है शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य की टीका, वह बहुत ही अच्छी इनकी टीका है। इसी क्रम में अब हम चलते हैं आनंद बोध भट्टोपाध्याय
इनका स्थान वासुदेवपुरी, पिता का नाम जातवेद भट्टोपाध्याय था और कानून संहिता का 31वें अध्याय से लेकर के 40 अध्याय तक इनका भाष्य उपलब्ध है। और इनके भाष्य का वैशिष्ट्य यह है कि देवता, ऋषि छंद का निर्देश करते हैं, विनियोग का निर्देश करते हैं, सारे जितने मंत्र हैं सब यज्ञ परक हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का कहीं कहीं उद्धरण भी प्रदर्शित करते हैं और इनके ग्रंथ पर आचार्य उब्बट और आचार्य महीधर का विशेष रूप से प्रभाव दिखलाई देता है। इसी के साथ आज हम लोग इन्हीं भाष्यकर्ताओं का परिचय जाने और अत्यंत संक्षेप में इनका परिचय प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अब हम आगे की कक्षा में कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।